अनटेम्ड ग्लेनन डॉयल का एक प्रेरणादायक संस्मरण है। एक ऐसी महिला जिसने प्यार से लेकर पालन पोषण, व्यक्तिगत विकास और काम तक सभी क्षेत्रों में जीवन को चुनौती देकर शांति और आंतरिक शक्ति पाए। एक शक्तिशाली बदलाव से गुजरने के बाद जिसने उसे महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करने के लिए प्रेरित किया, स्वयं और उसे एक नया जीवन बनाने की अनुमति दी। यदि आप कभी नहीं जानते कि जीवन में आपकी दिशा क्या है, तो आप अकेले नहीं हैं। जब ग्लेनन डॉयल ने अपने जीवन को जड़ों से बदला, तो चीजें चुनौतीपूर्ण हो गईं। हालांकि वह जानती थी कि उसकी नाखुशी से बचने का कोई और रास्ता नहीं है। कभी कभी अंतर्ज्ञान हमारे पास सबसे अच्छा उपकरण होता है। लेखिका को स्वयं इसे कठिन तरीके से सीखना पड़ा, वर्षों तक उन सपनों के लिए प्रयास करने के बाद जो अब उसके अपने भी नहीं लगते थे। उसने अपने मन की बात मानने का फैसला किया। उसने जीवन के उन अनुपयुक्त दिशा निर्देशों को दूर कर दिया जो उसने एक बार अपने लिए निर्धारित किए थे। जैसे जब उसकी मुलाकात एब्बी वम्बाच से हुई, जिस महिला से उसे जल्द ही प्यार हो गया, तो उसके जीवन में एक मोड़ आना शुरू हो गया। उसका असली स्वभाव सामने आ गया और उसे ऐसा लगा मानो उसका पिंजरा टूट गया हो। अब ग्लेनन को उसके क्षमा प्रार्थी होने से कोई रोक नहीं सकता था। उनका संस्मरण अनटेम्ड आपको अपने भीतर की शक्ति को अपनाने और नई चुनौतियों, अवसरों और स्थितियों के लिए खुलने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पुस्तक से मेरे 3 पसंदीदा पाठ हैं। 1. अपने सच्चे स्व का दमन मत करो, इससे दुख होगा। 2. स्वयं को पहले रखने से आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर माता पिता बन सकते हैं। 3. जो होना चाहिए उससे लड़ना बंद करो और अपने सच्चे भाग्य को अपनाओ। क्या आप इन पाठों के छिपे अर्थ के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? मेरे साथ बने रहें क्योंकि मैं उनमें से प्रत्येक से गुजरूंगी। पाठ 1. आपका असली स्वभाव अंततः दिखाई देगा, इसलिए इसे छिपाने के लिए अपने आप पर दबाव न डालें। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां से हमारा कोई लेना देना नहीं है, चाहे हम उसमें फिट होने की कितनी भी कोशिश कर लें। कभी कभी ये परिस्थितियां हमें अपने बारे में महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए मजबूर करती हैं, जैसे कि हम कौन हैं, क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं, या हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। अपनी असली पहचान और यौन रुझान का खुलासा करने से पहले डॉयल के लिए यही स्थिति थी। एबी से मिलने से पहले लेखिका एक आदर्श जीवन जी रही थी। उसका एक पति था जिसके साथ उसके बच्चे थे, एक समृद्ध करियर और एक स्वस्थ परिवार था। वास्तव में वह अपने जीवनसाथी के प्रति आकर्षित महसूस नहीं करती थी, और वह अपने मित्रों और परिवार के समक्ष प्रस्तुत होने वाली उपस्थिति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। फिर उसकी मुलाकात एबी से हुई। उसकी आत्मा अशांत, बाधित और अलग महसूस करने लगी। सावधानीपूर्वक आत्मनिरीक्षण के बाद उसे एहसास हुआ कि अपने पति को तलाक देना सबसे अच्छा विकल्प था, और वह सही थी। वर्तमान में वह एबी के साथ एक खुशहाल, पूर्ण जीवन जी रही है। लेखन में उसका करियर उपयोगी है, और उसके बच्चों और पूर्व पति के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। हालांकि शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन अपनी असली पहचान के साथ जीना इसके लायक था। पाठ 2. अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनने का मतलब कभी कभी वह करना होता है जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। एक आदर्श माता पिता बनना एक असंभव उपलब्धि है। फिर भी हर प्यार करने वाला माँ या पिता इसे हासिल करने की कोशिश करता है। सच कहूँ तो उनमें से कई काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन गलतियाँ होती हैं। हालांकि जब तक आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनके प्रयासों में उनका समर्थन करते हैं, आपका संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। डॉयल ऐसे माता पिता थे जिन्होंने सब कुछ ठीक किया। इस कारण से
जब उसने पहली बार तलाक लेने के बारे में सोचा तो उसे बहुत बुरा लगा। यह निर्णय उसके बच्चों का जीवन बर्बाद कर सकता है, लेकिन दुखी रहना उसके लिए भी ऐसा ही कर सकता है। वहाँ क्या करना था? जब वह इस निर्णय से जूझ रही थी, उसके मन में एक विचार आया। अगर उसकी बेटी भी उसी स्थिति से गुजरी तो क्या होगा? एक माँ के रूप में उसे कैसा महसूस होगा अगर उसे पता चले कि उसका बच्चा उनकी शादी से जूझ रहा है? बिना किसी संदेह के, वह उसे अपने जीवन में खुशी पाने के लिए हर संभव प्रयास करने की सलाह देगी। फिर वह ठीक ठीक जानती थी कि उसे क्या करना है। आखिर वह अपने बच्चों के लिए किस तरह का उदाहरण पेश कर रही थी? यदि खुशी का पीछा करना और उसे पाना ही अंतिम लक्ष्य था, तो उसे इसे हासिल करना था। और इसका मतलब तलाक लेना था। उनके फैसले ने न केवल उन्हें खुद पर गर्व महसूस कराया बल्कि अपने बच्चों के लिए एक आदर्श के रूप में उनकी छवि भी मजबूत हुई। पार्ट 3, जब ये होना होगा, ये होगा। इसलिए अपने सच्चे स्व से लड़ना बंद करें। डॉयल की तरह, आपकी भी अपनी एक नियति है। चाहे आप अपने प्रयासों को सही दिशा में निर्देशित कर रहे हों या नहीं। संभावना है कि आप गहराई से जानते हैं कि वह क्या है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को खुश करता है। इसलिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसे सक्रिय रूप से स्वीकार करना और उसके अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करना बुद्धिमानी होगी। सौभाग्य से, लेखिका को एहसास हुआ कि आदर्श माँ, ईसाई और पत्नी होने का नाटक करना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह करते रहना चाहती थी। जब सब कुछ ठीक हो गया, तो उसका जीवन काफी स्थिर और खुशहाल लग रहा था। दरअसल, वह अपनी किताब के साथ दौरे पर जाने वाली थी। फिर भी, जब कुछ होना होगा, तो वह होगा। इसलिए समय उसकी आगामी यात्रा में केवल एक छोटी सी बाधा थी। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, उसने फैसला किया कि अब सभी को ये बताने का समय आ गया है कि वह तलाक ले रही है। उन्होंने अपने बच्चों को आश्वासन दिया कि उनका परिवार अभी भी उनके लिए एक प्यार भरी जगह रहेगा। और इसलिए उसने अपने अनुयायियों को बताया कि उसके जीवन में क्या चल रहा था, बिना किसी छिपाव या बहाने के। हर कोई एक ही बात पर था, डॉयल अब एक महिला को डेट कर रही थी। इस खबर ने उनके करियर को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी पुस्तक के विमोचन को हमेशा के लिए सफल बना दिया। इसके अलावा, उनकी लव लाइफ भी परवान चढ़ गई। आखिरकार सभी तीर सही दिशा में जा रहे थे, और उसके दिल में सब कुछ अच्छा लग रहा था। ये शक्तिशाली कहानी अब दुनिया भर के उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो अपने अंतर्ज्ञान और सपनों का पालन करके अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। अदम्य, किसी भी संघर्षरत, टूटी हुई आत्मा को अपने दुख से बाहर निकलने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का साहस पाने में मदद करेगा। यदि आप अवास्तविक अपेक्षाओं, अनुपयुक्त सामाजिक मानकों या ऐसे जीवन के तहत जी रहे हैं जिस पर आप अपना दावा नहीं करना चाहते हैं, तो ग्लेनॉन के कड़ी मेहनत से प्राप्त पाठों को एक चेतावनी के रूप में उपयोग करें। उनके संस्मरणों को पढ़ने से आपकी आत्मा में जोश आएगा और आप सीखेंगे कि एक शक्तिशाली माँ और महिला क्या कर सकती है जब वह लक्ष्य और सीमाएं निर्धारित करती है और खुद का सच्चा सम्मान करना शुरू कर देती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।